CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 से पहले चंडीगढ़ के राजनीतिक ग्राउंड पर भाजपा कप्तान जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी और घातक बॉलिंग से चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। चंडीगढ़ में राजनीतिक क्रिकेट का मेयर चुनाव मुकाबला नव वर्ष 2026 के पहले माह में होने वाला है। फिलहाल भाजपा कप्तान जितेंद्र पाल मल्होत्रा की घातक बॉलिंग से आम आदमी पार्टी बुरी तरह से घायल होकर आईसीयू में चली गई है। आज भाजपा कार्यालय कमलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ग्राउंड सजा, जहां आम आदमी पार्टी के दो पार्षदें वार्ड नंबर 16 की पूनम और वार्ड नंबर 4 की सुमन शर्मा की विकेट गिर गई। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की योजनाओं ने इन दोनों को LBW कर दिया और दोनों ने ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान भाजपा कप्तान मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि विकास की बाउंसर से आम आदमी पार्टी की कनपटी की हड्डी टूट गई है और मेयर बनाने की दौड़ से आउट हो गई है, क्योंकि नगर निगम सदन में भाजपा का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा हो चुका है। क्योंकि भाजपा पार्षदों की संख्या बढ़कर फिलहाल 18 हो गई है। वहीं दूसरी ओर सूचना यह भी मिल रही है कि अभी और भी कई पार्षद हैं जो भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। यह CNE न्यूज के पास पुख्ता सूचना मिल गई है। अब यह देखने वाली बात होती है कि किस दिन और भी पार्षद भाजपा में शामिल होंगे। अब सुनते हैं धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले कप्तान जितेंद्र पाल मल्होत्रा को। आज हमारे बीच में काउंसलर सुमन जी और पूनम जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के काम को और उनके कार्यशैली को देखते हुए, जैसे आप देखेंगे भारत में चाहे कोई वर्ग हो, गरीब हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए एक अच्छा वातावरण है। तो पिछले 11 सालों से जो भारत ने तरक्की की है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटस और रुतबा दुनिया के अंदर कायम हुआ है, उन सब चीजों को देखते हुए आज हमारे बीच में दो काउंसलर्स ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो दोस्तों, इससे हमारा परिवार भी बड़ा हुआ है और हमारी जिम्मेवारियां भी बड़ी होंगी, परंतु हम विश्वास दिलाते हैं कि इनका मान सम्मान आदर में कोई कमी नहीं रहेगी और पूरा उचित सम्मान मिलेगा इनको। धीरे धीरे आज दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। नॉट इन भारत पर अदर जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त ये पार्टी है। तो चंडीगढ़ में भी हम इस पार्टी को नंबर 1 पे लेके जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और लोग भी विश्वास करते हैं भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सही दिशा में देश को आगे लेके जा सकती है। और चंडीगढ़ को भी आगे ले जाने वाले जो हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, ये सब लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो आज हमारे बीच में दोबारा दोहरा रहा हूँ, सुमन जी काउंसलर और पूनम जी काउंसलर, इन्होंने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल है मेरा। हाँ जी, इलेक्शन के वक्त ऐसी क्या गुड़ती देते हो, ये भाजपा को याद करते हैं और मोदी की नीति को याद। अच्छा, मैं ऐड करना है ਇਹ मतलब इलेक्शन ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। यही क्या टाइम आता है पिछली बार। देखो ऐसे है ना, वैसे तो हर बंदा काम में बिजी रहता है, तो अब सोच सकता है बंदा बिजी होके कुछ पल निकाल के कि मुझे आगे क्या करना है।
ये कोई टाइम नहीं होता। आप भी कई डिसीजन जिंदगी में तब लेते हो जब उसकी जरूरत होती है। हम रोज तो कोई डिसीजन लेते ही नहीं। आपका एक सवाल है कि पहले भी आपने बीजेपी ज्वाइन की थी, उस टाइम बाद आप कर रहे थे। इस बार ऐसा तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। जिस बार पूरा मन बना के ही हम अपना पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार मेरी कुछ घर की प्रॉब्लम थी, कुछ मेरे कुछ घर के, आपको पता ही संदीप जी के साथ क्या हुआ चलो। था, क्या नहीं हुआ। चलो वो कई निजी कारण हो सकते हैं। मेयर चुनाव भी है, कैसे देखते हो? देखो हम चुनाव को तो हमेशा 365x24 हमेशा हम तैयार रहते हैं। चुनाव हमारे लिए कल करवा लो चाहे परसों करवा लो, चुनाव कोई हमारे लिए पूनम जी से कौन सा चेहरा हो सकता है मेयर पे? देखो बीजेपी से चेहरा कौन सा हो सकता है ये तो आपको पता लग ही जाएगा। पूनम जी एक सवाल है, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ देखो जब मैनू पता लगेगा मैं ज्वाइन ਤੁਹਾਨੂੰ की ਦੱਸ थी, फिर की खफा हो गई सी बीजेपी? नहीं देखिए खफा नहीं हुए, उन्होंने जवाब दे दिया उनका। पहले एक बार पूछ लिया क्वेश्चन भी उनके कोई निजी कारणों से उनको। हाँ जी टंडन जी का हमेशा रह गया नंबर 1 पे। हाँ तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप नंबर 2 पे नहीं नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे और ले जाएंगे। देखो जिंदगी के अंदर R&D की और डेवलपमेंट की गुंजाइश हमेशा है। रॉकेट पहुंच गया चंद्रमा पे पर उसकी स्पीड फिर बढ़ सकती है। तो नंबर 1 नहीं थे पहले आप? हाँ तो नंबर 1 से और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। प्लस 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 लगता रहता है। एप्पल फोन भी है 3, 4, 5, 6, 7 चलता रहता है। पूनम जी, सुमन जी, क्योंकि देखो काउंसलर जो होता है वो डेवलपमेंट की बात कर, पिछले दिनों भी काफी खफा देखने को मिले कि काफी आपके डेवलपमेंट के मुद्दे नहीं हुए। बीजेपी के साथ भी आपकी काफी वो रही है, लेकिन अब तो आप खुद बीजेपी परिवार में आ चुकी हैं। मुद्दे जो आपके हैं अब किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से पूरे कराएंगे? क्योंकि इसके साथ और सवाल है, 4 साल पहले आपको भाजपा की नीतियां पसंद नहीं आ रही थी, ऐसा क्या हुआ कि एकदम आपको भाजपा और मोदी की नीतियां पसंद आ रही थी? पहले मैं आप ही के सवाल का जवाब दूंगी। ये मेरी अपनी घर वापसी है। मैं पहले भी, मेरे हस्बैंड इस पार्टी में काम कर चुके हैं और ये मेरा परिवार है। परिवार में मनमुटाव होता रहता है। जब मनमुटाव था अब क्लियर हो गया। और आपको पता है संजय टंडन जी के साथ तो मेरे हस्बैंड ने इतना काम किया है, शायद सभी रिपोर्टर जानते हैं। तो होता रहता है, ये मेरा फैमिली मैटर है। 4 साल पहले क्यों याद नहीं आया? अभी तो क्यों याद वो आया? तो एक टाइम है। आज मेरा मन बदला, क्या हो गया, कर लिया। क्योंकि अमित जी चेंज भी होता रहता है। बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे अपना। बिल्कुल। और मैं अपने काम का, देखिए अगर वार्ड वासियों ने मुझे जिताया तो मेरा फर्ज बनता है वो मेरी वार्ड के लिए जो काम करने के लिए मेरी लड़ाई है। विरोध क्या होता है, वार्ड में काम होने का कोई बात नहीं, वो चलता रहता है। आपने वार्ड वासियों से पूछा ये आप? बिल्कुल, मेरी पूरी टीम के साथ आज मैं ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे पूरे वार्ड वासियों से पूछ के और मेरी पूरी टीम से पूछ के, आप एक एक मेंबर से मिलिएगा, सबको जान के पूछ के सबने जो फैसला लिया वो मेरा फैसला हुआ है, मेरे वार्ड का फैसला ही। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ? ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਬਾਰੇ में? पोजीशन क्या होती है? पोजीशन हमें ये वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, बिल्कुल अनकंडीशनल ये ज्वाइनिंग है। मैं आपको फिर बताऊं, बिल्कुल अनकंडीशनल ज्वाइनिंग है। ये दोबारा दोहरा रहा हूं मैं। तो इसका अगर आपको कोई जवाब और पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ऐसी कौन सी नीति आपको प्रभावित कर गई चंडीगढ़ भाजपा की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे आप दोनों ने भाजपा की ओर? देखिए, जब पहले परिवार काम कर चुका होता है तो वो प्रभावित होता ही है, लेकिन मन मुटाव चलते रहते हैं। मन मुटाव पहले था, आज क्लियर है, बस वो तो क्लियर ही है ना। मैंने बताया मैं अपने परिवार में वापसी कर रही हूँ। मेरा अपना फैमिली रहा है ये भाजपा आम आदमी परिवार। पार्टी में क्या रहा? कुछ आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसा है जो आपका यहाँ पर काफी प्रभावित नहीं, करेगा? मेरा किसी से कोई वो नहीं है जी, मेरी अपनी फैमिली में वापसी। मल्होत्रा जी आने वाले टाइम में और भी काउंसलर ज्वाइन कर? देखिए आपको नई खबर तो मिलती रहती है भारतीय जनता पार्टी से, शायद आपको रोज कोई नई खबर मिलती रहे। नहीं, सुना ये भी जा रहा है और भी पार्षद जो है भाजपा। अरे सुना तो आपको बहुत कुछ जाएगा। अभी हम भी सुनाएंगे आपको, नई नई खबर देंगे आपको। दावा आम आदमी पार्टी के लिए वो भी नवी खबर सुनाने को तैयार ने। वो इस बार की कहूंगे अपने पार्षद थोड़े- हम तो अपने से कंसर्न हैं, वो क्या कह रहे हैं वो तो हमेशा कहते रहते हैं। नहीं सर, ये सवाल इसलिए होते हैं संख्या बल में एक कम है, आपको 19 चाहिए था, 18 हुए। तो हमने तो कुछ कहा ही नहीं इसके बारे में। 19 या 18 की बात हमने की नहीं। नहीं हमने तो बात की नहीं ऐसी ना 19 और 18 की। से बातचीत
हो रही है, चल रही है, वो आने को तैयार बैठा है, मोदी जी से प्रभावित है, भाजपा से प्रभावित है। नहीं, मोदी जी से आप प्रभावित रहेंगे नहीं। अब अपना बताइए, प्रभावित हैं? खड़े हैं यहाँ पे। नहीं, देखिए, मोदी जी की नीतियों से हर आदमी प्रभावित है। जब अगर आएगा तो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।